आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मुंसिफ जौहर दिख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। जौहर में तमाम झारखंड की खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जिम्मेदारी संभालने के बाद सीएम चंपई सोरेन किस तरह से एक्शन मोड में नजर आए हैं। तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। पदभार संभालते ही एक्शन में चंपई सोरेन। जेएसएससी पेपर लीक मामले में उठाया बड़ा कदम, अब एसआईटी करेगी जांच। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज। आलमगीर आलम ने कहा, आलाकमान तय करेगा, वही होगा आखिरी फैसला। सिमडेगा पहुंचकर राहुल गांधी ने दी इंडिया अलायंस की गारंटी। कहा, आरक्षण पर 50% एलिमेंट उखाड़ फेंकेंगे। आम लोगों के लिए खोला गया राजभवन का उद्यान। सुंदर फूल और मिग 21 विमान की प्रदर्शनी लोगों को कर रही आकर्षित। खबरें तफसील से। एसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। रांची सदर के डीएसपी इसकी जांच करेंगे। गौरतलब हो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी। काफी बड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा संपन्न हुई। आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने की आशंका जाहिर की है। कहा है कि एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न पत्रों के उत्तर दिखने लगे थे। पता चला है कि ये सभी जवाब परीक्षा में पूछे गए सवालों से मुतालिक थे। इसके बाद परीक्षार्थियों ने इसका जमकर विरोध किया। उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द कराने के साथ साथ मामले की सीबीआई जांच भी हो। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए नेता कुछ भी बोलकर समय बिता रहे हैं। झारखंड विधानसभा में विशेष सेशन के दूसरे और आखिरी दिन मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए राज्य में नवगठित सरकार को पार्टी 2 बताकर तरह तरह की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब तक नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो उसके बाद जो सरकार अभी बनी है वो पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन सरकार के में लाई गई योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने का काम करेगी। ये बात मैंने पहले भी कही है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने 4 सालों तक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जो कमी रह गई है उसे पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार काम करेगी। झारखंड में राजनीतिक उठापटक का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। चंपई सोरेन की सरकार में कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार कैबिनेट में 12वें मंत्री का चयन हो सकता है। मैं कैबिनेट विस्तार की चर्चा पर कांग्रेस लीडर और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम का बड़ा बयान भी सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई होड़ नहीं है, आलाकमान जो तय करेगा वही सर्वोपरि है, इसलिए हम जल्दी ही सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बजट के बारे में कांग्रेस नेता ने बताया कि बहुत जल्दी ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 2024-25 का बजट जल्दी ही सत्र में पेश करेंगे। इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। देखिए, मंत्रिमंडल बहुत जल्द विस्तार किया जाएगा और इसमें कोई रेस और कोई ये नहीं है। हमारा आलाकमान जो निर्णय कर देता है वो सर्वोपरि होता है और उनका भी है। इसलिए सरकार बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेकर बनाने के काम करेंगे और शपथ भी दिलाएंगे सभी मंत्री को। सरकार में कोई दिक्कत है नहीं। उस पर चर्चा हो रही है, उस पर भी चर्चा चल रही है। देखिए अभी हमारा राहुल जी का यात्रा चल रहा है, आज समाप्त होगा। कल परसों से हम लोग का दिल्ली से वार्ता होगी और हमारा निर्णय दिल्ली से ही होती है। इसलिए हर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। वो सारी बात तो दिल्ली निर्णय करते हैं। हम लोग को जो फीडबैक देना होता है या पूछते हैं उसको उसका जवाब हम लोग देंगे। कौन चीज नहीं, अभी नहीं मांगा। जब तक हम लोग उनके पास नहीं भेजेंगे, जब तक दोनों दल का बैठकर बात नहीं हो जाएगी। जैसे आपने उठाया बात 11 ना 12, उसका भी चर्चा होगी। दूसरी बात क्या है कि हमारा दल में कितना
मैंने कौन कौन लेंगे वो उसका भी बात होगी। तो सारे बिंदुओं को बात कर विचार करके ही देखिए मंत्रिमंडल बहुत जल्द विस्तार किया जाएगा और इसमें कोई रेस और कोई ये नहीं है। हमारा आलाकमान जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और फ्लोर टेस्ट के दौरान उनके एग्रेसिव और इमोशनल भाषण को लेकर आदिवासी वोट बैंक पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जेएमएम के कोर वोट बैंक अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग को लेकर हेमंत सोरेन के सियासी दावे के बाद इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव में असर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से क्या सचमुच आदिवासी वर्ग में केंद्र सरकार को लेकर नाराजगी है या नहीं, इसके अलावा ये जानते हैं कि देश में आदिवासी वर्ग की सियासी ताकत कितनी बड़ी है और उसमें हेमंत सोरेन, उनके परिवार या उनकी पार्टी जेएमएम का क्या असर है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के सिमडेगा में है। आज उन्होंने आवाम से बात करते हुए आरक्षण को लेकर आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे और देश में जाति आधारित जनगणना होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया। लिखा कि आरक्षण पर 50% की लिमिट है और हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। ये कांग्रेस और इंडिया की गारंटी है। झारखंड की जनता ने दो तीन चीजें झारखंड की जनता ने अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं, वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। किसी ना किसी बहाने से अंत में यह होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है या किसी अरबपति अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी। तो यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन पे केस लगा दिए जाते हैं। इसी अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला तो पहले अफसर मुझे कहते हैं देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा भैया ये आप बताओ ये क्या कागज फर्जी है क्या, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते हैं नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है। तो ये पूरे झारखंड में, पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी जानकारी आपको देते चलते हैं। दरअसल न्याय यात्रा सोमवार को रामगढ़ से शहीद मैदान धुरवा रांची पहुंची थी। इससे पहले रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के महासचिव जफर इमाम अंसारी और सचिव राम बाहन के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खजरी विधानसभा क्षेत्र के 10 माइल चेक पर अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। इस बीच राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को सुना। जफर इमाम अंसारी ने बताया कि राहुल गांधी यहां करीब 10 मिनट तक रुके और लोगों से मुलाकात की और उनके दर्द को महसूस किया। उन्होंने कहा कि असली नेता वही है जो जनता के दुख दर्द को समझता हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी यही कर रहे हैं। लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा है कि वो उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। इस मौके पर रीता होरो, जिला परिषद सदस्य कल्याण लिंडा, पंचायत समिति सदस्य अख्तर हुसैन, तौहीद अंसारी, मंगरा कच्छप, शमसुल अंसारी, महराज अंसारी, एजाज अंसारी, अफरोज अंसारी और कर्मा उराम, विजय तिर्की, निशांत मिंज, इरफान अंसारी, राजू आदि के साथ हजारों ग्रामीण मौजूद रहे।
तो झारखंड के लोगों के लिए राजभवन उद्यान खोल दिया गया है। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन करीब 3000 से ज्यादा लोगों ने राजभवन उद्यान का दीदार किया। राजभवन में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी की जांच की गई। बिना पहचान पत्र के किसी को भी राजभवन के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। राजभवन घूमने आए आम लोगों ने कहा कि इस बार राजभवन उद्यान और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। इस बार MIG 21 विमान को राजभवन के उद्यान में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा राजभवन उद्यान में लगा चरखा हमारी पुरानी संस्कृति की याद दिलाता है। वहीं आजादी के वक्त युद्ध में इस्तेमाल हुए तोप भी राजभवन उद्यान में लगाए गए हैं। आम लोगों के बीच ये एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के पंचायत सालतोला में की जा रही है जल नल योजना संपादक द्वारा मनमानी। सरकार लाखों रुपए खर्च तो कर रही है, लेकिन मूल निवासियों को सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही है। ऐसा ताजा मामला दरअसल सालतोला पंचायत में प्रमुख के घर के सामने से नजर आया, जहां जल नल योजना के तहत बनाई जा रही जिसमें मेन पाइप के 6 इंच के गड़ा कर इसको लगाया जा रहा है। कई जगह हाउस पाइप ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। नल भी प्लास्टिक का लगाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अनियमितता यहां पर विभाग के द्वारा बरती जा रही है। इधर बोकारो के सिटी डीएसपी आलोक रंजन एक दिन पहले पदभार लेते हुए आज अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले। संध्या गश्त के दौरान उन्होंने सेक्टर 12 मोड़, कोऑपरेटिव मोड़ व सेक्टर 4 PNB मोड़ के पास पार्क का भ्रमण किया। डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि सूचना मिलते ही इन जगहों पर नशेड़ियों का अड्डा है, बेवजह गुटबाजी यहां पर होती है। आज ऐसे लोगों को बुलाकर समझाया गया है। हिदायत देते हुए कहा गया है कि अगर ऐसी गलती करते हैं, पकड़े जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। उन्होंने तल्ख लहजे में हिदायत दी है। डीएसपी की इस कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र और ये सेक्टर 12 इन सब सेक्टर 4 में इन सब क्षेत्रों में हम लोग अभी भ्रमण किए थे, जहाँ से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कहीं पर अड्डाबाजी हो रहा है या फिर इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है। जैसे कहीं पे छिनतई की भी सूचना मिलती थी कि उन सब एरिया में क्षेत्र में होता है। उन्हीं सब क्षेत्रों को देख करके वहाँ पे जो अड्डाबाजी हो रहा है उन लोगों को भी चेतावनी दिया गया, कुछ लड़कों को समझाया भी गया है। तो जो और उनको हिदायत दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार का अगर गलती दोहराया जाएगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज अभी संध्या में सिटी थाना क्षेत्र बोकारो जिले में आज से इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि डीसी, एसपी समेत कई अधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। जिले में मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों की कुल तादाद 23,961 है, जबकि इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों की तादाद 21,595 है। जिले में मैट्रिक परीक्षा को लेकर कुल 63 केंद्र व इंटर परीक्षा के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। डीसी ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। लकला खंडा परीक्षा केंद्र में कुल 78 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में मौजूदगी दर्ज कराई है। यहाँ पर परीक्षा एकदम ठीक शांतिपूर्वक है। IT का है और हेल्थ का है। एग्जाम 26/2 तक एग्जाम है इस स्कूल में। हाँ, गैपिंग करके है। मेरा नाम विनोद कुमार चक्र। जमशेदपुर में पिछले दिनों परसूडीहा थाना अंतर्गत गेतानडीह निवासी 4 वर्षीय लापता बच्ची का शव निकुनडीह स्थित कुएं से बरामद होने के मामले में ग्रामीणों ने परसूडीह थाने का घेराव करते हुए बच्ची के साथ अनहोनी होने की आशंका जताते हुए हत्या का इल्जाम लगाया है। इस मामले में परिजनों ने इस संबंध में जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस के आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए और पुलिसिया कार्रवाई पर भरोसा जाहिर किया है। हम लोगों तो नहीं बोल सकते क्या हुआ क्या नहीं। हम लोगों तो ढूंढने में तो लगा ही हुआ था। 2 तारीख से जो ये हुआ था, और आज कितना 5 तारीख जाके मिला तो उतना दिन कहाँ था।
उधर तो हम लोगों ने पूरा ढूंढ बांध किया, पूरा छानबीन किया। विगत दिन 2 फरवरी को 4 साल की बच्ची जो है अपने आंगन से लापता हो जाती है। 5 मिनट के अंदर में ही उसकी मम्मी झाड़ू मारी थी। उसी के क्रम में 5 मिनट के बाद वो बच्ची घर से नहीं मिली और उसी दिन से उनके जो पेरेंट्स है वो लोग खोजबीन कर रहे हैं और इसकी सूचना जो है कि थाना प्रशासन को भी दिया जा चुका था और उसी दिन से प्रशासन भी अपने खोज में लगे हुए हैं और गांव वाले भी अपना स्तर से उनके पेरेंट्स को सहयोग कर रहे थे छानबीन में और नहीं मिले और कल विगत दिन 5 वो तो हम लोगों तो नहीं बोल सकते क्या हुआ क्या नहीं। हम लोगों तो ढूंढने में तो लगा ही हुआ था। 2 तारीख से जो ये हुआ था। तो ग्रसित मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में जांच के लिए हजारीबाग और रांची रेफर किया गया। दिव्यांगता जांच टीम में शामिल डॉक्टर अजहर ने बताया कि ये शिविर प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को लगाया जाता है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से लोग पहुंचते हैं और जांच कराते हैं। हाँ, शिविर लगा हुआ है। ये दिव्यांग शिविर महीने का पहला मंगलवार को लगाया जाता है और इस शिविर में आज लगभग 200 के आसपास में हमारे दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए लोग आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे जो टीम है डॉक्टर का, एक डॉक्टर हमारे शुभजीत हैं, एक डॉक्टर अनुराधा है और डॉक्टर अजहर मैं हूँ और हमारे जितने भी सपोर्टिंग जो स्टाफ हैं, दिनेश जी हैं, नीरज जी हैं, अजय जी हैं, अमनीश है, पंडित जी हैं, सब लोग का टीम के साथ में हम लोग हर महीने का ये काम होता है और शिविर में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना से जितना बेनिफिट हो सके, जिसका जो जेन्युइन हो उसको हम लोग बनाते हैं। कुछ केसेस का होता है जिसका यहाँ पे साधन नहीं है, जैसे कि ब्रेन के डॉक्टर नहीं है, साइकेट्रिक नहीं है, ENT नहीं है, तो उसको हम लोग रेफर करना पड़ता है मजबूरन हजारीबाग या फिर रांची। लेकिन शिविर जो भी हो रहा है वो जेन्युइन अच्छे से हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते हेडलाइंस पर एक नजर। पदभार संभालते एक्शन में चंपई सोरेन। JSSC पेपर लीक मामले में उठाया बड़ा मुद्दा, अब SIT करेगी मामले की जांच। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर झारखंड में सियासी हलचल हुई तेज। आलमगीर आलम ने कहा, आलाकमान जो तय करेगा वही होगा आखिरी फैसला। सिमडेगा पहुंचकर राहुल गांधी ने दी इंडिया अलायंस की गारंटी, कहा आरक्षण पर 50% की लिमिट उखाड़ फेंकेंगे। आम लोगों के लिए खोला गया राजभवन का उद्यान। सुंदर फूल और MiG-21 विमान की प्रदर्शनी लोगों को कर रही आकर्षित। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।